हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आप वेलकम है आपका न्यू लेक्चर में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना के बारे में। जिसमें प्रोटोजोआ में आपको 3 एनिमल्स पढ़ने हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड मोनोसिस्टिस। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना के बारे में। इसके पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, बेसिक्स आपके क्लियर किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोटोजोआ या जो भी डाइवर्सिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमिक्स क्या है, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्या है, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो पहले जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे यूग्लिना के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में और यूग्लिना के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग उसमें फ्लैजिलर मूवमेंट कैसा होता है और फिर उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली यूग्लिना का इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इन सारे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि किस किस तरीके का ऑर्डर। सिस्टमेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का एक सिस्टम में होना ज़रूरी है ताकि आप उसको पहचान सकें। ठीक है, तो सिस्टमेटिक में ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। कौन से फाइलम से? फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसका सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा है, क्लास इसका फाइटोमेस्टिगोफोरा है, ऑर्डर यूग्लिना, जीनस यूग्लिना ब्रिडिस, स्पीसीज ब्रिडिस। इसमें से आपको बेसिकली 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला आपका फाइलम, दूसरा क्लास, तीसरा ऑर्डर, चौथा जीनस स्पीसीज। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आप जब फाइल भी बनाएंगे तो फाइल में भी आप यही 4-5 चीज़ें लिखते हैं। फाइलम क्या है? क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। ठीक, तो यूग्लिना आपको पढ़ना है। यूग्लिना में भी रेफरेंस में आप यूग्लिना विरिडिस पढ़ते हैं। चलिए अब आगे इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से यूग्लिना दिखता है। ठीक है, अगर इस तरह यहाँ नहीं सही दिख रहा तो ये देखिए मैंने हैंडमेड डायग्राम बनाई है। इस तरीके से यूग्लिना दिखता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। उसमें किस तरीके से एक इस स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जा रहा है, साइटोफेरिंग्स पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ये देख सकते, पैराफाइलम बॉडी ग्रेन्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, पेलिकल्स पाए जा रहे हैं। ये आउटर कवरिंग जो है इसको क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, पेलिकल, ये जो आउटर कवरिंग है इसको पेलिकल कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्टोप्लाज्म पाया जा रहा है, ये अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म, इसमें एंडोसोम पाया जा रहा है। ये जो लाइनिंग है इसे मायोनीम्स कहा जाता है। ठीक है, ये लाइनिंग को मायोनीम्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जो आपके फ्लैजिला निकले रहते हैं जहाँ से, उसको क्या कहा जाता है? ब्लेफरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइटोफेरिंग्स पाया जाता है। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन, ये आपका फ्लैजिला हो गया। ठीक है, शॉर्ट फ्लैजिलम भी पाए जाते हैं। ठीक है, मैस्टिगोनीम्स भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम पहले इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यूग्लिना क्या होते हैं? ये फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब फ्रीली स्विम करते हैं और फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्री स्विमिंग का मतलब होता है जिनका मूवमेंट फ्रीली हो, किसी की हेल्प से नहीं चलते, पैरासाइट नहीं होते। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं। इनकी बॉडी की कवरिंग को क्या कहते हैं? पेलिकल। जो मैंने अभी आपको दिखाया इस तरीके से, जो ऊपर की कवरिंग है उसको क्या कहा जा रहा है? पेलिकल। ठीक है, ए स्मॉल साइटोसोम जिसको माउथ कहा जाता है, एंड साइटोफेरिंग्स इज प्रेजेंट एट एंटीरियर एंड। ये लिखा हुआ है एंटीरियर इंड। ठीक है, एंटीरियर इंड, एंटीरियर और पोस्टीरियर से आप समझिए जो आगे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये आगे की तरफ, इसको एंटीरियर इंड कहा जाता है। और जो पीछे की तरफ पाया जाता है, पीछे पोस्टीरियर, पीछे पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे, तो पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंड पाया जाता है और आगे की तरफ एंटीरियर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एंटीरियर इंड पे देख सकते हैं साइटोसोम्स पाया जा रहा है, साइटोस्टोम पाया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। और यहाँ पे इसमें साइटोफेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। ठीक,
थोड़ा डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूग्लिना टिपिकल एग्जांपल होता है मैस्टिगोफोरा का, जिसे अभी सुपर क्लास में आपने देखा, इसका सुपर क्लास क्या है, मैस्टिगोफोरा। ये क्या होते हैं, फाइटोफ्लैजिलेट, यानी कि इसमें दोनों फाइटो का मतलब कहीं भी होता है, वो रिलेटेड होता है प्लांट से, फाइटॉन प्लांट से रिलेटेड होता है। तो प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यूग्लिना को क्या कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक, एक पॉइंट अब और ऐड कर सकते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसको प्लांट और एनिमल के बीच का क्या कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही कहा जाता है, ये क्या है, फाइटोफ्लैजिलेट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और फ्लैजिला भी पाया जाता है। ठीक है, टू फोल्ड न्यूट्रिशन इसमें एबिलिटी होती है, मतलब दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। पहला हेट्रोट्रॉफिक, जो रात के समय में होता है, और ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ तो आपको दिख रहा होगा, HETROPHIC, हेट्रोट्रॉफिक, और AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉफिक। ठीक, जो दिन के टाइम, ऑटोट्रॉफिक कब होता है, जब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सन की लाइट आती है जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, रात के समय में होता है। ठीक है, ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, एंटीरियर इनका एंड कैसा होता है, राउंडेड थोड़ा होता है और ब्लंट होता है, चपटा होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैसे होते हैं, राउंडेड टाइप का होता है, राउंडेड तो है थोड़ा सा लेकिन ब्लंट है, कैसा है, चपटा टाइप का। ठीक है, इनका इंटीरियर एंड। ठीक, और इनके पेलिकल की जो कवरिंग होती है कैसी होती है, थिन होती है, बहुत फर्म होती है, एकदम लाइट इलास्टिक होती है, मतलब फैल सकते हैं। ठीक है, हेलिकली डिस्पोज्ड स्ट्रिप पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मायोनीम्स। हेलिकली डिस्पोज्ड जो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी बॉडी में इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, मायोनीम्स कहा जाता है। तो पेलिकल से ये अटैच होते हैं, क्या बनाते हैं, मायोनीम्स बनाते हैं। ठीक है, बीनीथ पेलिकल रो म्यूकस सिक्रीटिंग म्यूसिफेरस बॉडी पाए जाते हैं, जिनको बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, इनके पेलिकल के नीचे क्या होती है, सिक्रीटिंग म्यूसिफेरस बॉडी पाई जाती है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, जिनको बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल भी पाई जाती हैं। पेलिकल इनक्लोजेस साइटोप्लाज्म, पेलिकल क्या करता है, साइटोप्लाज्म को बंद करके रखता है और डिवाइड कर देता है एंडो एंड एक्टोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, उसको पेलिकल कवर करके रखा, उसको डिवाइड कर दिया आपका एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ और एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ, दो में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, अब बात की जाए, एक स्ट्रक्चर आता है रिजर्वायर एट ब्लंड एंटीरियर एंड, ANT का मतलब कहीं भी मैं लिखूँ तो इसका मतलब एंटीरियर है। ठीक है, एंटीरियर एंड पे मतलब आगे की ओर, इन्वेजिनेशन फॉर्मिंग परमानेंट फ्लास्क शेप्ड कैविटी, इस तरीके से जो फ्लास्क शेप्ड कैविटी पाई जा रही है, ये कंसिस्ट होता है रिजर्वायर और फ्लैजिलर सैक। इसमें रिजर्वायर पाया जाता है और फ्लैजिलर सैक पाया जाता है, विच लीव ट्यूबुलर कैनाल सेल गलेट एंड साइटोफेरिंग्स, जो क्या करता है, आगे की तरफ ट्यूबुलर कैनाल या सेल गलेट में साइटोफेरिंग्स में खुलता है, आउट बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ इस तरह खुलता है। दे आर मिजनोमियर्स, क्या होते हैं, इनको मिजनोमियर कहा जाता है, बिकॉज डज नॉट इंजेस्ट फूड सॉलिड फूड। ये क्या करते हैं, मिजनोमियर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंजेस्ट नहीं करते हैं, सॉलिड फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड सेल माउथ या साइटोस्टोम, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहा जाता है, साइटोस्टोम या माउथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके से एक क्या पाया जाता है, साइटोफेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, ब्लेफरोप्लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेफरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है, जिसको साइटोस्टोम या माउथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोस्टोम या माउथ बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इनमें फ्लैजिलम पाए जाते हैं, एराइजेस थ्रू साइटोस्टोम मेड अप ऑफ एक्सोनीम, एराइज होते हैं साइटोसोम से, एक्सोनीम से मिलकर बने होते हैं। टू फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम टिनी ग्रेन्यूल ब्लेफरोप्लास्ट से मिलकर दो फ्लैजिला बनते हैं, जिनको काइनेटोसोम भी कहते हैं, एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपके, ये देखिए साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या पाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। यहाँ पे ब्लेफरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ब्लेफरोप्लास्ट से ही क्या होते हैं, दो आपके फ्लैजिला निकल रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक, यहाँ से ये निकल रहा है, इनको काइनेटोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
काइनेटोसोम भी कहा जाता है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैस्टिगोनीम्स। ये देख रहे हैं वेब लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है यहाँ यहाँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, मैस्टिगोनीम्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही बात आपकी इसमें लिखी गई है। ठीक है, कि इनमें ये क्या होता है, पाया जाता है। और इनकी ओपनिंग ऊपर साइटोसोम या माउथ पाया जाता है, ये तो मैंने आपको बताया ही, काइनेटोसोम कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, जो एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में डिवाइडेड है, इसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा। अब बात कीजिए आगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है फ्लैजिलर अरेंज इन 9+2 मैनर। ठीक है, जब आप माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में आपने पढ़ा होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, तो वहाँ पे आपने अरेंजमेंट सुना होगा। माइक्रोट्यूब्यूल का पाया जाता है 9+0 और कुछ में पाया जाता है 9+2। तो इनमें क्या होता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं 9 बाहर की तरफ। ठीक, इस तरीके से 9 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, इस तरीके से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इनके क्या होते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, स्टिकोनिमैटिक कहते हैं। अब आपसे टर्म बोल दिया जाए फ्लैजिला और स्टिकोनिमैटिक, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 मैनर में पाया जाता है। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, डायग्राम में देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेशन पाए जाते हैं इसमें, अपैरेटस विथ रिजर्वायर अकरेंट डेंस और उसमें रेगुलेटरी ऑर्गन, ये देख सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका न्यूक्लियस ये पाया जा रहा है, जिसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि टोटल पूरा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। ठीक है, एसेसरी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे एसेसरी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाए जाते हैं। और ये रिजर्वायर भी इनमें प्रेजेंट होता है, ये जो है रिजर्वायर भी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। स्टिग्मा या आई स्पॉट क्या होता है, लाइंग नियर रिजर्वायर कंपोज्ड ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट चार्ज विथ रेड पिगमेंट कैरोटिनॉइड। स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी टुगेदर फॉर्म फोटोरिसेप्टर। ठीक है, इनके बॉडी में स्टिग्मा या आई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लेफरोप्लास्ट के पास में क्या होता है, स्टिग्मा या आई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं, रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, जिनको आई स्पॉट कहा जाता है, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं स्टिग्मा, यहाँ पे स्टिग्मा इस तरीके से पाए जा रहे हैं, यहाँ पे स्टिग्मा पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है, स्टिग्मा या आई स्पॉट इनके पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट के बने होते हैं, रेड पिगमेंट होता है, ये फोटो रिसेप्टर, यानी कि जब लाइट आती है तो यहीं स्टिग्मा पे ही क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होता है। बिसाइड ऑल दीज स्ट्रक्चर अदर इंपॉर्टेंट इंक्लूजन आर आज फॉलो, जैसे कि इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, पायरामाइलोन प्रेजेंट होता है। पैरामाइलोन क्या होता है, पैरामाइलोन जो होते हैं ओवल ग्रेन्यूल्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड होते हैं, बीटा 1,3 ग्लूकॉन जिसको कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड रिजर्व फूड मटेरियल। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, पैरामाइलोन में होता है। फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स, पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, ये स्टोर होता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब ये जो होते हैं स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जनरल कैरेक्टर थे किसके, यूग्लिना के, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी था। तो बिना इसको जाने आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे इसका हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लोकोमोशन के बारे में, जिसमें फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है, और आपका जो है दूसरा पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अब आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।